हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीन्स एंड स्पिल्स। तो आज हम लोग निदा एंड सुफियान के बारे में बात करने वाले हैं, जिन लोगों की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि निदा सुफियान से डिवोर्स मांग रही है और उसकी कुछ डिमांड्स है जो कि है, जो मैं मांग रही हूँ ना, वो एकदम सिंपल और प्लेन चीज़ है कि प्रॉपर्टी में मेरे बच्चे का मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस डिमांड इज़ लेजिबल, क्योंकि एक बच्चे का और इसकी माँ का प्रॉपर्टी में हक तो होता ही है। निदा ने सुफियान पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया और सिर्फ केस नहीं लगाया है बल्कि प्रूफ भी दिया है, जो कि कुछ क्लिप्स एंड ऑडियोज है जो कि ये है। इतनी फोटोज देखो जो मारे थे, ग्लिम्स ऑफ दैट ऑडियो। स्टार्टिंग में तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसकी साइड ले, क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ बोल रहे थे और एक बहुत ही अगली तरफ चले जा रहा था, बहुत ही डर्टी। बट देन वो धीरे धीरे करके क्लियर हुआ। एंड मुझे अब लगता है कि आई थिंक निदा इज़ राइट, क्योंकि उसने जो प्रूफ दिए हैं वो एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है। उसमें साफ साफ सुफियान की वॉइस दिख रही है, जैसे वो उसको मार रहे हैं एंड जोहान भी रो रहा है, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग गाइस। निदा ने और भी एलिगेशंस लगाए सुफियान पे, जैसे कि उसने कहा कि सुफियान ने निदा पे चीट किया है विद मिसबा, जो कि निदा की ही बेस्ट फ्रेंड थी। निदा ने ऐसे ही पोल पट्टी भी खोल दी कि उन लोगों के व्लॉग्स जो थे वो रियल व्लॉग्स नहीं थे, वो स्क्रिप्टेड व्लॉग्स है। प्रेगनेंसी का पेट लेके बैठी हूँ गुलाब तोड़ते हुए, ताकि दिखा सके व्लॉग में कि आपने मेरे लिए किए। एंड बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एक प्रैंक है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये एक प्रैंक है, क्योंकि अगर प्रैंक होता तो एक लिमिट तक होता, उसमें ये सब मारा पीटी तो नहीं होती। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ प्रैंक, दिस इज़ रियल गाइस। ये दोनों एक साथ टिकटॉक के डेज से थे, इन लोगों का बहुत सालों का रिलेशनशिप था। एंड देन फिर इन लोगों ने शादी करी, एंड देन इन लोगों का एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम इन लोगों ने जोहान दिए। एंड देन फिर अभी इस ईयर में 2025 में कुछ ऐसे बहुत ही सीन्स हुए जिसमें पता चला कि इन लोगों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा था। निदा ने अचानक से अपने बायो में सिंगल मॉम भी लिखा है, इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। निदा ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए उस पर, और निदा ने फिर अपना चैनल जो कि निदा एंड सुफियान व्लॉग्स था वो भी छोड़कर निदा ने अपना खुद का चैनल खोला है, जो 1 मिलियन वाली आईडी थी। एंड देन जो कार थी वो सुफियान ने ले लिया, ऐसा निदा ने सब कहा है अपने व्लॉग में, वीडियो में। आप खुद देख रहे हो 1 मिलियन की आईडी कौन लेके बैठा है, कार कौन लेके बैठा है, एंड स्टिल यू गाइज आर ब्लैंक। आजकल की जनरेशन ऐसी है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं कंपेयर करती थी अपने आप को, या मैं डिल्यूजन में रहती थी कि वाह ये सब सच होता है एंड ऐसा होता है, मुझे भी यहाँ घूमने जाना है। बट देन द रियलिटी कम्स आउट वेरी डिफरेंट। निदा ने फिर अपने पुराने दोस्तों के साथ जो कि फोकस्ड थे, उन लोगों के साथ भी पैचअप कर लिया, जिन लोग के साथ उन लोग की शायद पहले बीफ थी कोई। और इस पैचअप पे सुफियान ने कुछ अलग कहा, तू ये दोस्ती से दोस्ती मत कर, तू ये दोस्त से दोस्ती कर। मतलब कि जिन लोगों से हम लोगों का 1 साल पहले बीफ हो गया था, उन लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए भी मुझे इतना फोर्स किया गया कि कंटेंट नहीं है, अभी ज़रूरत है, पैसा कमाना है। मुझे तो कहीं कहीं ये भी लगता है कि 2025 इज़ द ईयर्स ऑफ ब्रेकअप, क्योंकि बहुत सारे आइडियलाइज्ड कपल के ब्रेकअप्स हो रहे हैं 2025 में। निदा एंड सुफियान वाज अ पार्ट ऑफ दिस। इससे हमें समझ में आता है कि सोशल मीडिया कितना फेक है। हमें सोशल मीडिया पे देखी हुई चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी रियलिटी कुछ और ही होती है और कैमरा पे कुछ और होता है। एंड ये इंसिडेंट निदा एंड सुफियान का उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल एंड प्रूफ है कि हमें सोशल मीडिया की चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद आप लोग मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आप लोग किसके साइड है कमेंट्स में। That's it for today's video. Thank you for watching my videos and please subscribe my channel. Bye.